ये इंसान नहीं है, ये जानवर भी नहीं है, ये सिजिन है, जिन्हें इस गांव में जिन भी कहा जाता है। उल्टे पैर, नुकीले नाखून, टेढ़ा भयानक जिस्म और सिर्फ एक मकसद, इस गांव पर कब्जा। ये कहानी है सन 1850 की बिहार के एक छोटे से गांव की। सालों से ये होता आ रहा है, कभी एक बच्चा, कभी दूसरा गायब होता। सिज्जन हर बार समझते रहे शायद ये वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रहे थे, पर हर बार वो गलत निकले। ये सिज्जन मगरिब के बाद निकलते हैं और फज्र से पहले गायब हो जाते हैं। पहले जानवर मरे, फिर बच्चे गायब हुए। इसी गांव में रहती थी एक औरत, अमीना। गांव के लिए सिर्फ एक नॉर्मल माँ, किसी को उसकी असलियत नहीं पता थी। और वो कौन है? उसका बेटा इब्राहिम, 14 साल का। रोज जाते वक्त अमीना बस एक बात कहती थी, मगरिब से पहले घर आ जाना। उस दिन मस्जिद का माइक खराब हो गया, मगरिब की आजान पूरी सुनाई नहीं दी, बच्चे लेट हो गए और इब्राहिम भी। और उस पल अमीना को महसूस हो गया, इस बार सिज्जन गलत नहीं है। दरवाजा खुल रहा है और जो गांव उसे सिर्फ माँ मानता था, उस रात उसका असली रूप देखने वाला है। पता चला कि इब्राहिम घर नहीं आया, गांव वालों पर दहशत छा गई। सबने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। सबको लगा ये भी एक और बच्चा है जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। अमीना अच्छे से जानती थी उसका बेटा ऐसे ही वापस नहीं आएगा। 2 सिजन थे, एक का नाम था जहाक, जो इब्राहिम को जंगल की तरफ ले गया, और दूसरा कातिल इब्न नार, जो गांव के अंदर ही छुपा हुआ था। अमीना जंगल नहीं गई, उसे पता था अगर बेटा बचाने जंगल गई तो गांव की पूरी नस्ल खो देगी, क्योंकि जो आ रहा था वो सिर्फ एक नहीं था, पूरी फौज आ रही थी। उस रात अमीना गांव में ही अकेली बाहर थी जब उसका सामना कातिल इब्न नार से हुआ। अमीना ने बिना कुछ सोचे उस पर हमला किया और अपने बेटे के बारे में पूछा। सिजिन ने कुछ नहीं बताया, लोग बस देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। कातिल इब्न नार ने अमीना पर वार किया। कुछ ही पलों में अमीना ने अपनी तलवार से कातिल इब्न नार को टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर गांव के लोग भौंचक के रह गए। उन्हें समझ नहीं आया अमीना इतनी पावरफुल कैसे है। ये पहली बार था जब गांव वालों ने देखा सिजिन को मारा जा सकता है। इसके बावजूद अमीना ने कोई कहानी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ इतना कहा, ये अकेला नहीं था, जो सदियों से बंद है वो जागने वाला है। कल रात तक पूरी फौज आ जाएगी और तब ना ये गांव बचेगा ना यहाँ के लोग। तब कुछ लोग अपने दरवाजों से बाहर निकले। अमीना इतिहास जानती थी, उसे पता था लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती। 1850 में जो हुआ था वही याद किया गया। उलेमा बुलाए गए, इल्म वालों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि जो फौज आ रही थी वो सदियों से बंद थी। वो अपने साथ भूख और दहशत लेकर आती। गांव वालों के पास सिर्फ अगले दिन मगरिब तक का वक्त था, और अमीना जानती थी जब तक अल मुगर्रिर नहीं आएगा इब्राहिम जिंदा रहेगा, लेकिन जब वो आएगा अपने साथ मौत लाएगा, और तब इन सब के पास सिर्फ एक मौका होगा। अमीना को मालूम था कि जो आ रहा है वो पहली बार नहीं आ रहा। इस जमीन ने ये पहले भी देखा है। इसी बात को समझाते हुए वो गांव वालों को इसी गांव के एक पुराने इतिहास की याद दिलाती है। लगभग 170 साल पहले 1751 की एक शाम की कहानी। मगरिब के बाद इस गांव का एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उस बच्चे का बाप, जो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ यहीं एक सीधी जिंदगी जी रहा होता है, बिना किसी इंतजार जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसके साथ उसके 2 करीबी साथी भी होते हैं। जंगल के अंदर पहाड़ों के पास पहली बार उनका सामना एक सेजिन से होता है। ना जानवर ना इंसान, एक ऐसा राक्षस जिसे देखकर उसके दोस्त अपनी जगह जम जाते हैं। सेजिन उसका रास्ता रोकता है और लड़ाई होती है। वो आदमी पूरी बहादुरी से उसे मार देता है, और उस पल उसके दोस्तों को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें 4-5 और सेजिन दिख जाते हैं, और वो छुपते हुए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर से नीचे देखकर उन्हें दूर तक एक पूरी लश्कर नजर आती है। तब समझ आता है कि ये कुछ लोग सिर्फ खोज के लिए आए थे। असली फौज अब आ रही है और उसे सिर्फ तलवार से नहीं रोका जा सकता।